सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सभी गुरुमुख जन अपने सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री हाज़र हजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के सुंदर तेजोमयी अलौकिक दर्शनों का रसपान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में महापुरुषों का अवतरण एक दिव्य और अलौकिक रचना है। महापुरुषों का इस संसार में आना हम जीवात्मा की रूह के कल्याण के लिए है। वो हमारे बाहरी धंधों से कम संबंध रखते हुए हमारी आंतरिक उन्नति के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं कि ऐसे साधन कैसे किए जाएं कि इस जीवात्मा का कल्याण हो। जिस मकसद को लेकर ये जीवात्मा इस धराधाम पर आई है उसका वो मकसद कैसे पूरा हो। लेकिन हम जीव मायावश ये भूल जाते हैं और संसारी विषय वासनाओं के, संसारी कामनाओं के लिए महापुरुषों से याचना करते हैं। हम उनसे दुनियावी चीज़ें मांगते हैं जो नश्वर हैं, यहीं रह जाने वाली हैं और जिसने हमारा आगे साथ नहीं निभाना। इस जीव की इस दयनीय दशा को देखते हुए संत कबीरदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि देखो री दीवानी दुनिया भक्ति भाव न बूझे जी। कोई आवे ते बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुक्का मारा हम पे कृपा कीजिए जी। कोई आवे ते दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए जी। कोई जुड़ावे ब्याह शगाई साईं हम पे रीझे जी। साचे का कोई ग्राहक नहीं है झूठे जगत पतीजे जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो इन अंधों को क्या दीजिए जी। संत कबीरदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि संसारी जीव महापुरुषों के पास आके संतान की, धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान की याचना करता है। उन्होंने ऐसे जीवों को नेत्रहीन कहा है। इस जीव के पास दो प्रकार के नेत्र हैं। एक बाहरी, जिससे हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, और एक आंतरिक चक्षु जो हमें उस परम पिता परमात्मा के साक्षात्कार के लिए मिले। तो ऐसे में कबीरदास जी मनुष्य के आंतरिक चक्षुओं को विहीन कहते हैं कि जो उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए तलब नहीं करते और संसारी विषय वासनाओं की कामना करते हैं, जो इस मनुष्य के कहीं काम नहीं आती। एक फ़कीर, सूफी फ़कीर हुए हैं, वो भी अपनी वाणी में लिखते हैं कि ना दौलत ना शोहरत बड़ी चीज़ है, ना इज़्ज़त ना दौलत बड़ी चीज़ है। अगर इस जहाँ में कोई शय है बड़ी तो पूरे मुर्शिद की खिदमत बड़ी चीज़ है। कहते हैं संसार में इज़्ज़त, मान, सम्मान, दौलत, शोहरत ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इस संसार में कोई बड़ी चीज़ है तो है महापुरुषों की खिदमत। वक्त के महापुरुषों की चरण शरण चरण रज की सेवा जो है वो बड़ी चीज़ है। इसलिए हम प्रायः देखते हैं कि बड़े बड़े धनाढ़ व्यक्ति भी महापुरुषों की सेवा में रत रहते हैं। अगर उनके मान सम्मान में बढ़ोतरी होती या वो बड़े होते तो महापुरुषों के चरणों में ना पड़े होते, क्योंकि इस संसार में महापुरुषों के पास ही वो दिव्य अलौकिक चीज़ है जिससे इंसान को सुख मिल सकता है। लेकिन इंसान मोहवश उन चीज़ों के पीछे भागता है जो केवल दुख और दुख का रूप है।
इसलिए महापुरुषों को जीव की इस दयनीय दशा पर दया आती है। वो ऐसे साधन करते हैं जिससे जीव चेतन हो सके, उसको ये जागृति मिल सके कि जिन धंधों के पीछे वो लगा पड़ा है उन धंधों से उसको सुख नहीं मिलना, उन धंधों से उसको आराम नहीं मिलना। अगर उसको कहीं सुख मिलना है, आराम मिलना है, तो महापुरुषों की शरण में जाके। फिर लिखते हैं, ये न पूछो मोह खिदमत का क्या है सिला, पहले खादिम बना फिर वो मखदूम था, रंग लाती है यादें वफा एक दिन, प्यारे मुर्शिद की सोहबत बड़ी चीज़ है। वो कहते हैं ये मत पूछो कि महापुरुषों की सेवा से मिलता क्या है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महापुरुषों ने किस प्रकार अपने महापुरुषों की सेवा करके उस मुकाम को हासिल किया जहाँ वो इस दुनिया का भला कर सकते हैं, जहाँ वो उनको उस रास्ते पे चला सकते हैं जिस रास्ते पे चल के जीव का कल्याण हो सकता है। महापुरुष पहले उस रास्ते पे स्वयं चलते हैं, फिर हम जीवों को प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आनंद, जो रस, जो परमात्मा साक्षात्कार उनको हुआ है वो हम जीवों को हो सके, हमें भी वो आनंद मिल सके, हमें वो खुशी मिल सके। इसलिए वो हर वक्त हमारी खुशी के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। अभी आप सब ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी अपने बाहर के कितने सारे कार्यक्रम स्थगित करके जल्दी से जल्दी श्री आनंदपुर वापस आए। सुबह भी श्री गुरु महाराज ने वचनों में फरमाया कि हमें ख्याल लगा हुआ था कि बहुत भारी संकट इस दिशा में मंडरा रहा है। उन्होंने हमारे लिए श्री आनंदपुर वापस आए, हमें दर्शन दिए। वो थोड़े ही दिनों में आनंदपुर वालों को तो दर्शन होते ही हैं, चक वालों को दर्शन दिए, फिर सुखपुर हॉस्पिटल जाके मरीज़ों को दर्शन दिए। आज श्री शांति भवन में कार्यक्रम करके हम गुरुमुखों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तो ये किस लिए? केवल हम जीवों के कल्याण के लिए, हमारे ही कल्याण के लिए महापुरुष दिन रात प्रयासरत रहते हैं, अपने शरीर को थकाते हैं, आराम नहीं करते, लगे रहते हैं रोज़े शब वो, नहीं लेते चैन एकदम बेसबब वो। ना लू जेठ की दम तोड़ाती है उनका, ना ठिठर माँ की दम छुड़ाती है उनका। थकते हैं वो, चैन पाती है दुनिया। वो थकते हैं हमारे लिए ताकि हम लोग सुरखरू हो सकें, हमें वो सुकून मिल सके, वो चैन मिल सके जिसके लिए हम इस दुनिया को, इस संसार को पीट करके महापुरुषों की शरण में आए। उनको हर वक्त हमारा ख्याल लगा रहता है कि हम जीव जो इस पावन श्री आनंदपुर धाम की शरण में आए हैं, हमें वो दायमी सुख मिले जिसके मिलने के बाद हमें कभी दुख का मुँह न देखना पड़े, हमें वो शाश्वत आनंद मिले जिससे हमारी रूह का कल्याण हो। हमारी रूह जो चाहती है वो चाहती है परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा से एकाकार होना, लेकिन हम कामना करते हैं दुनियावी चीज़ों की, जिस कारण हम बेचैन रहते हैं। हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमारी बेचैनी का कारण क्या है। हमारी बेचैनी का कारण इस आत्मा की तलब है उस परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन हम अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए मित्र बनाते हैं, सगे संबंधी बनाते हैं, दुनिया के सारे आडंबर इकट्ठे करते हैं ताकि सुखी हो जाएं। लेकिन अगर इन चीज़ों में सुख होता तो महापुरुष कभी भी हमको प्रेरणा भक्ति की नहीं देते, वो हमें इन्हीं चीज़ों से भरपूर करते कि इन चीज़ों की संसार में कमी नहीं है, और कमी है तो भक्ति के रास्ते पे चलने की। और वो गुरुमुख बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको इस कलिकाल में, इस कलयुग में ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला कि वो महापुरुषों की भक्ति करके, उनकी चरण रज की सेवा करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपना लोक संवार सकते हैं, परलोक सुहेला कर सकते हैं, जिससे कि उनको महापुरुषों की कृपा और प्रसन्नता ऐसे ही मिलती रहे जिस प्रकार इस समय हम सबको अपने महापुरुषों की कृपा दृष्टि प्राप्त हो रही है। बोलो जयकारा बोल मेरे। सन्मुख सुशोभित
दिव्य श्री सिंहासन पर विराजमान हमारे परम आराध्य देव नैनाभिराम सुखधाम श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के परम पवित्र परम सुंदर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मधुर स्वर में खुलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐ मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाले, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम मुले न कीचे जित अंत पछताइए। सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कह नानक मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। गुरमुखो, महापुरुष अपनी वाणियों के द्वारा हम जीवों को सचेत करते हैं कि ये जो मालिक का सच्चा नाम है वो ही जीव के साथ सच्चा साथ देता है, और जो ये कुटुंब परिवार हैं या संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं या जितना भी वैभव है वो साथ जाने वाला नहीं है, विनसने वाला है। कभी तो यह शरीर विनस जाएगा तो कभी रिश्ते नाते टूट जाएंगे। अपने अपने समय अनुसार इस संसार से जीव को जाना ही पड़ता है। तो इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि सदा सच की संभाल करो। वो सच क्या है? वो सच है मालिक का नाम। मालिक का नाम ही सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। हमारे सदगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी भी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। ये परम संत कबीर साहब जी महाराज जी की वाणी है, जो कि आधी वाणी में ही उन्होंने ग्रंथों का सार बतला दिया है। कबीर आदि साखी है, कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। जगत झूठा है और नाम सत्य है, असल चीज यही है। परंतु जीव को नाम अपने अंदर में स्थापित करना है। वो कैसे होगा? हमें महापुरुष बताते हैं कि नित्य नियम से अगर हम नाम का जाप करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे तो हमारे हर समय स्थित होगा और श्वास श्वास में नाम का सुमरन होगा। इसलिए हम गुरुमुख जन महापुरुषों के बताए हुए नियमों पे चल करके अपना कल्याण करना है। सत्पुरुषों ने हमें ये हिदायत दी है कि श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण। महापुरुषों ने हम जीवों के लिए जो ये सरल और सुगम साधन बनाए हैं वो हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं। हम नित्य प्रति श्री आरती पूजा दोनों समय करेंगे और श्री दरबार की सेवा निष्काम भावना से जो श्री आज्ञा अनुसार लगी हुई है उसको तहे दिल से निभाएंगे और महापुरुषों का सुमरन ध्यान अपने अंतर मन में करेंगे। और 2 घंटे भजन अभ्यास जो हमारे परम आराध्य देव श्री हजूर सदगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए आज्ञा फरमाई है, हमारे ही कल्याण के लिए। और रोज़मर्रा सत्संग में
हमें चेतावनी मिलती है। तो इसलिए इन वचनों को अपने अंतर में याद करते हुए अपने मन में माया के विचारों को दूर हटा करके सद्गुरु का ध्यान अपने हृदय में बसाना है और इस ध्यान को अपने अंदर में बसाने के लिए नित्य नियमों की पालना करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए गुरुमुख जन श्री दरबार के बने हुए नित्य नियमों को नियम अनुसार समय अनुसार पालना करते हुए इस मानुष तन से भरपूर लाभ लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।